अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास जो है ना वीवो Y20 के जो है ना पावर वैल्यू के सिनेमैटिक डायग्राम में देखेंगे, स्टैक सिनेमैटिक डायग्राम में, और वॉल्यूम अप और डाउन ये दोनों कीज़ हम चेक करेंगे कि इनकी वेव्स कहाँ कहाँ पर है, इनकी वेव्स कहाँ पर जाती है, तो ये ताकि हमें पता चले डायग्राम में। वीवो Y20 ये रहा। वीवो Y20 MTK भी है, वीवो Y20 क्वालकॉम भी है, और वीवो Y20s भी है। हम बात करेंगे सिर्फ वीवो MTK, तो बहुत कम MTK और क्वालकॉम एक ही है। फिर मैं बात करेंगे हम सिर्फ पावर ऑफ, ऑन ऑफ और वॉल्यूम की इसकी। चलो हम आपको दिखाते हैं भी। ये रहा। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को देख लेते हैं कि उन्होंने दिया है ना पावर ऑन, और रेड है इसका, ये बात रखना। KYPD पावर ऑन का बटन है, KYPD वॉल्यूम एंड डाउन है, सही है। वॉल्यूम अप और डाउन ये रहा, ब्लू और येलो। चलिए अभी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा मोबाइल दो हिस्सों में हो गया, इस हिस्से में तो बाद आता है, बाद की तरफ आएंगे। बात करते हैं पहले यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये रहा पावर ऑन, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर ऑन की। पावर ऑन का जो है ना यहाँ पर प्रिंट आ रहा है, इसकी वेव्स यहाँ से लेके यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, और इस पॉइंट के बाद ये दोनों रजिस्टर पे लग रही है, और रजिस्टर के साथ टच होते हुए फिर ये दोनों रजिस्टर से निकल रही है। अब अगर इस आईसी के ऊपर जो ढकना होगा ना, तो इसका कनेक्शन बिल्कुल यहीं पर होगा। इस आईसी को उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप इस आईसी के बगैर भी इसको चेक कर सकते हो कि अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही है तो आपको कहाँ पर जाना होगा। तो आपको जो है ना कहीं पर भी नहीं जाना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाओ, सर्किट के दूसरे से बैक साइड पे आ जाओ। समझिए ये फ्रंट साइड कहलाएगी सर्किट की, वो बैक साइड थी। फ्रंट साइड में बैटरी कनेक्टर ये रहा, और ये रहा कैमरे। ये आ गया जो सबसे बड़ा कैमरा इसका होता है ना, तकरीबन आई थिंक 16 मेगापिक्सल कैमरा इसका। कैमरा फर्स्ट कैमरा, सेकंड कैमरा, थर्ड कैमरा, इन तीनों कैमरे के बीच में ये रहा। आप देखिए गौर से, दूसरे और तीसरे कैमरे के बीच में पावर ऑन का जो है ना ये एक पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है। आप यहाँ से इसकी वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू का पता लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है या नहीं। और अगर यहाँ पर भी नहीं आ रही है, उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, वापस बैक चलते हैं, इस साइड पर आते हैं। ये देखिए ये दो रजिस्टर जो थे ना इसके, यहाँ से वैल्यू आते वक्त इस रजिस्टर में आई थी। हमने तो इस रेड वाले का पीछा किया था। इस रजिस्टर का चेक करते यहाँ पर अगर प्रिंट वैल्यू के आने के बाद फिर यहाँ पर आएगी। यहाँ से फिर चलो इसका पीछा करते हैं, यहाँ पर ये ICA की तरफ आ रहा है, और आपको डायरेक्ट आना होगा मोबाइल के दूसरे सर्किट के दूसरी साइड पर, जो फ्रंट वाली साइड पे, यहाँ पर ये रहा। यहाँ पर जो ये मेन पावर आईसी है ना, पावर आईसी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 6 का ना तीसरे नंबर के, छठे के तीसरे नंबर के प्रिंट के ऊपर जो है इसकी वैल्यू आएगी मेन पावर की, ये रहा वॉल्यूम में। और अगर इसमें वैल्यू नहीं आ रही तो आपने मेन क्या करना है, मेन पावर आईसी को जो है ना रीबोल करके चढ़ा देने बस वापस। तो रीबोल करके दोबारा आपने लगा देनी है। और एक और बात, चलो अगर वहाँ पर भी वैल्यू नहीं आ रही ना, तो मेन यहाँ पर इन लोगों ने ये छोटी आईसी दी हुई है बिल्कुल, ये भी पावर आईसी कहलाती है। तो आप इस आईसी को भी पहले चेक कर लें, इस आईसी के दूसरे प्रिंट पे जो है इसकी वैल्यू आनी चाहिए। और ये रही बात पावर की। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अप एंड डाउन जो है, वॉल्यूम अप एंड डाउन ये रहा। ये देखिए ये है वॉल्यूम डाउन, इस साइड जो ये है ग्राउंड, और ये है वॉल्यूम डाउन, और ये है वॉल्यूम अप। अप एंड ग्राउंड दोनों में देखते हैं ये दोनों प्रिंट ये रहे यहाँ पर आ रहे हैं, ये रहा। जबकि ब्लू वाला इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के बाद ये रजिस्टर पे आकर रुकेगा, और ये रहा, ये आएगा सीधा आपके इस पॉइंट पे, और यहाँ से येलो वाले पॉइंट पर आएगा। येलो वाले के बाद ये रहा, ये दोनों इस पॉइंट से होते हुए जाएंगे आगे की तरफ। चलिए अब इनका पीछा करते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ पर जा रही है। ये दोनों पॉइंट, यहाँ पर आपने वैल्यू चेक करनी है, जैसे कि मैंने बताया था ना। सही है, कैपेसिटर नहीं, ये रजिस्टर यहाँ पर, यहाँ पर। अगर यहाँ पर इन दोनों में से किसी को आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, तब आपने क्या करना होगा, इसका डायरेक्ट जो हल है, इन्होंने कोई और तीसरा पॉइंट या दूसरा पॉइंट नहीं दिया, डायरेक्ट मेन पावर आईसी की तरफ ही आए हुए। ये पावर आईसी है इसकी। तो ये वॉल्यूम अप एंड डाउन जो है ना, ये पावर आईसी में है। तो आपने जस्ट इसको रीबोल कर लेना है, और दोबारा जो है ना आराम से तरीके से इसको रीबोल करके लगाना है, और इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। जैसे आपने आईसी निकाल ली ना, तो इन पॉइंटों के ऊपर चेक कर लेना कि इनका कनेक्शन वहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सही है या नहीं। तो आपको पता चल जाएगा इसके पॉइंट ये रहे, और ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का दूसरा है, और ये आई थिंक 6 का चौथा नंबर पॉइंट है। ठीक है,
तो ये आ गया आपके सामने, ठीक है।